नमस्कार दोस्तों, तलभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कुछ इस रफ्तार से धुआंधार तरीके से दानापुर एक्सप्रेस चलती है। तमोरिया वाले बाय बाय करते हैं और आज इसी की बात करेंगे कि दानापुर एक्सप्रेस का आखिर फ़ायदा तमोरिया को क्यों नहीं मिल रहा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन गुजर रही है दानापुर जोगबनी और रक्सौल जोगबनी, लेकिन स्टॉपेज यहाँ नहीं है। और इसी को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है और वो अपने सांसद से उन्होंने ये नाराज़गी जताई और सांसद ने भी चिट्ठी लिख दी है, जो उनका काम है। चिट्ठी लिख दिया है उन्होंने रेल मंत्री के नाम और उन्होंने मांग उठाई है कि दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस का ठहराव तमोरिया में होना चाहिए। और आपको चिट्ठी भी दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों है। तमोरिया कोई छोटा मोटा हॉल्ट है नहीं, तमोरिया तो एक स्टेशन है और पहले यहाँ कई ट्रेनें रुका करती थी। जब मीटर गेज की ट्रेनें होती थीं तो इसका स्टॉपेज आखिर क्यों नहीं है। तो रामप्रीत मंडल झंझारपुर के सांसद जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है रेल मंत्री के नाम। तमोरिया रेलवे स्टेशन पर दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हो, साथ ही आरक्षण काउंटर भी खोला जाए। इसके अलावा रक्सौल जोगबनी का भी ठहराव यहाँ पर हो, उन्होंने मांग उठाई। और उनका कहना है कि 50 गांव के लोगों को कठिनाई हो रही है यहाँ के, और यहाँ से पान मखाना और मछली की ढुलाई होती है। इसलिए यहाँ रेल ही एकमात्र संसाधन है लोगों का। और पूर्व में जानकी एक्सप्रेस यहाँ से चला करती थी, ठहराव था यहाँ पर। और रामप्रीत मंडल ने ये 13 तारीख को ये चिट्ठी भेजी है रेल मंत्री के नाम। देखना होगा कि रेल मंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ये स्टॉपेज होना चाहिए, यहाँ के लोगों की ये मांग है। और ये फ़िलहाल ट्रेन इस तरह से निकलती है 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से, और लोग देखते रह जाते हैं, टाटा बाय बाय करते रह जाते हैं और इसका लाभ नहीं मिल रहा है। चूँकि तमोरिया के लोगों को अब या तो झंझारपुर जाना पड़ेगा और या नहीं तो फिर घोघटिया जाना पड़ेगा। उनके लिए यही 2 ऑप्शन फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो एक तरफ झंझारपुर है, दूसरी तरफ घोघटिया, बीच में फंस गया तमोरिया, और तमोरिया में स्टॉपेज है नहीं। अब ये समस्या है कि पटना लोग जाएं तो जाएं कैसे। लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब ट्रेन चलेगी, अब ट्रेन चलेगी, ट्रेन चल गई तो अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ से बाईपास निकल जाती है धड़ाधड़। स्टॉपेज नहीं है और हर जगह स्टॉपेज की मांग उठती रही है। कई जगहों पर स्टॉपेज कई ट्रेनों की दी भी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका स्टॉपेज यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 बड़ी अहम ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें, जो चलाई गई थी बड़ी उम्मीदों के साथ कि तमोरिया वाले लोग इसका लाभ उठाएंगे। और ये सज धज के स्टेशन तैयार हुआ था बड़े पैमाने पर, और यहाँ पर एक स्टेशन का एक भव्य स्वरूप भी दिखता है। लेकिन जो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है तो ये सब बेकार है। और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज आप दे रहे हैं तो एक हॉल्ट की तरह रेलवे इसको ट्रीट कर रहा है, स्टेशन के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में रामप्रीत मंडल, चूँकि इनका ये चुनावी साल है, चुनावी महीना है, तो देखना होगा कि इनकी मांग को रेल मंत्रालय या रेल मंत्री कितना उसको अहमियत देते हैं। फ़िलहाल लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है और उसी का ये असर दिख रहा है कि वो लोग मांग उठाने लगे हैं कि भाई इस ट्रेन का भी स्टॉपेज दिया जाए। और लोग दानापुर जाना कैसे जाएं, या तो उनको झंझारपुर जाना पड़ेगा फिर, या फिर घोघटिया में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो घोघटिया में, झंझारपुर में तो आप स्टॉपेज दे रहे हैं, तब तमोरिया में क्यों नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से जब पहले ट्रेनें चला करती थी तो जाहिर सी बात है कि जब पहले यहाँ जानकी का स्टॉपेज था या कई ट्रेनें थी यहाँ से, तो यहाँ से यात्री तो थे ही और यात्री यहाँ से मिलेंगे भी। तो इसलिए इसका देखना होगा कि इस मांग का क्या होता है। लेकिन मांग तो व्यवहारिक है और मांग रखी गई है, और ये 2 बड़ी अहम ट्रेनें जो हैं वो मिल जाए, क्योंकि संख्या तो बढ़ रही है इस रेलखंड पर, अब ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। तो अब देखना होगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का लाभ है वो तमोरिया को मिलता है या नहीं। और ये वीडियो हमें बिरजू ठाकुर के सौजन्य से हासिल हुआ। बिरजू ठाकुर ने हमें ये वीडियो शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिपोर्ट दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। अपने इलाके की कोई खबर दिखाना चाहते हैं तो वो भी बताएं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।